तू रहे सलामत ता कयामत, खुशियों से यूं ही शाद। तूने हर ताजिर के तहफ़्फ़ुज़ की रख दी है बुनियाद। जीवे जीवे अली हसन, जीवे जीवे अली हसन, जीवे जीवे अली हसन, जीवे जीवे अली हसन। तू पीबीजी का लीडर, तू रहनुमा हमारा, हर ताजिर की खिदमत का तू लाया विजन प्यारा। तू पीबीजी का लीडर, तू रहनुमा हमारा, हर ताजिर की खिदमत का तू लाया विजन प्यारा। तुझे दिल से है सलाम, तुझे दिल से है सलाम, ऐ कायद अली हसन, ऐ कायद अली हसन, ऐ कायद अली हसन, ऐ कायद अली हसन। ताजिर की खुशहाली की तू जमानत है, किरदार और शख्सियत तेरी खिदमत की अलामत है। हर ताजिर की खुशहाली की तू जमानत है, किरदार और शख्सियत तेरी खिदमत की अलामत है। तू हर ताजिर का साथी, तू हर ताजिर का सहारा, हर ताजिर की खिदमत का तू लाया विजन प्यारा। तू पीबीजी का लीडर, तू रहनुमा हमारा, हर ताजिर की खिदमत का तू लाया विजन प्यारा। तुझे दिल से है सलाम, तुझे दिल से है सलाम, ऐ कायद अली हसन, ऐ कायद अली हसन, ऐ कायद अली हसन, ऐ कायद अली हसन। साथी सारे बने शफाफ के आदत, ये क़यादत बढ़ाएगी हर ताजिर की इज्जत। तू और तेरे साथी सारे बने शफाफ के आदत, ये क़यादत बढ़ाएगी हर ताजिर की। तालियों की गूंज दीवानों तक जानी चाहिए, चैम्बर के दीवानों में जानी चाहिए, हुकूमत के दीवानों में जाना चाहिए। वो शख्सियत का नाम है अली हसन असगर। तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक माइक पे तशरीफ नहीं ले आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले कोई भी शुक्रिया अदा करने से पहले, कोई भी बात शुरू करने से पहले अपने बड़े हमारे लीडर सुहेल महमूद भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिनकी वजह से आज ये गुलदस्ता सजा है। शाहिद नज़ीर का शुक्रिया अदा करता हूँ, हारिस सदीक का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने माशाल्लाह हाजी नवाज़ पप्पू साहब के साथ मेरी मुलाकात कराई और आगे सिलसिला चला। हाजी नवाज़ पप्पू साहब, आपके पास आने से पहले आज चौधरी खालिद इकबाल गुज्जर साहब, CEO यूनुस मोबाइल, चेयरमैन इत्तेहाद ग्रुप, और उस्मान शबीर लब्बा साहब ने भी मुझे हॉल रोड बुलाया और माशाल्लाह करामत अवान की काविशों से, डॉक्टर शहजाद की काविशों से, नवीद सादे की काविशों से
हमारी हॉल रोड की भरपूर टीम की काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज इत्तेहाद ग्रुप में भी ज्वाइन किया एंड सर आई एम वेरी ग्रेटफुल। करामत अमान साहब किधर? हाँ इधर आए। हाजी नवाज पप्पू साहब, मैं बिल्कुल एक बात यहाँ पे सबके सामने कहता हूँ, पाइनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप की बड़ी ख्वाहिश थी कि हाजी नवाज पप्पू साहब पाइनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप का गुलदस्ते में शामिल हो और आज आप हुए। वी आर प्राउड ऑफ यू। और मैं एज चेयरमैन पीबीजी ऑन बिहाफ ऑफ पीबीजी आपको दिल खोल के वेलकम करता हूँ। अपने छोटे भाई उमर हनीफ को दिल खोल के वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द रिस्पेक्ट। हॉल रोड एक ऐसी मार्केट है जिसकी आवाज़ माशाल्लाह हर जगह जाती है। चाहे आप इम्पोर्टर्स को देखें तो सारे हॉल रोड, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हॉल रोड पे जिस तरह के माशाल्लाह यहाँ ब्रांड बने। आप लोगों ने पाकिस्तान में आपके कुछ दोस्तों को मैं जानता हूँ जिन्होंने इंटरनेशनल ब्रांड्स बनवाए। वी आर प्राउड ऑफ यू सर। पाइनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप जब हमने बनाया, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी और पीपीपीए अलायंस का अंजुम निसार साहब की क़यादत में पीबीजी भी पार्ट बना और लाहौर में देखा कि पिछले इलेक्शन में क्या हुआ। अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी आप लोगों के वोटों से, आप लोगों की दुआओं से, और 32-0 से माशाल्लाह पीपीपी अलायंस जीता। जीतने की जो मेन वजह थी वो ये थी कि जो दूसरा ग्रुप है, जो दूसरा अलायंस था, उसके अंदर जिस तरह की एक रिच मैन्स क्लब की पॉलिटिक्स हो रही थी कि वो 30-40 लोग बैठते थे और लाहौर के ताजरों की तकदीरों का फैसला करते थे। लाहौर तंग आ गया था, लाहौर का ताजर तंग आ गया था इस चीज़ से, और लाहौर के ताजर ने उनको वोट नहीं दिया और पीपीपी अलायंस को वोट दिया और अपने लिए दिया, अपने कारोबार के लिए दिया। मैं आज आप लोगों से एक गुजारिश करता हूँ कि ये इलेक्शन भी बड़ा भरपूर इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला। पीपीपी अलायंस की क़यादत में पाइनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के इलेक्शन लड़ेगा और मैं चाहता हूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस दफ़ा पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा जोर लगाना है हमने इंशाअल्लाह। यहाँ पे मेरे शेर हाफिज सजाद ने एक बात बोली, ऑपोजिशन वालों को आजकल मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर कि वो किसी के पास जाते हैं और वो एक फोटो खिंचाते हैं और ऐसे चला देते हैं, ये ज्वाइनिंग होगी, वो ज्वाइनिंग होगी, ये होगी। अरे भाई, पाइनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप की जर्नल बॉडी 10,000 की है। अगर मैंने 10,000 तस्वीरें चला दी तो बैटरियां डेड हो जाएंगी तुम लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन पाइनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप ने अपनी 350 की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग की। लाहौर का कौन सा चेहरा वहाँ नहीं बैठा हुआ था? वो लोग बैठे हुए थे जिन्होंने सालों साल से अपनी मार्केटों की, अपनी एसोसिएशनों की खिदमत की है। ऐसे वो लीडर नहीं बने अपने अपने इलाके के, और वो सब गुलदस्ते ने यकजा होके पीबीजी की हमायत का ऐलान किया, पीपीपी अलायंस की हमायत का ऐलान किया। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी का। हाफिज साहब ने यहाँ पे एक बात की जो उन्होंने उस दिन स्पीच में भी की थी और मैं उसको फिर दोहराता हूँ। पाइनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के पास अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बड़ी एक नुमाइंदगी है, मार्केटें हैं, एसोसिएशन हैं। आज पीबीजी की एक मार्केट हॉल रोड का आपने शो देखा है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में रोज की बुनियाद पे लाहौर की हर मार्केट का इससे भी बड़ा प्रोग्राम आप पीबीजी का देखोगे। और ये मेरे लाहौर के ताजरों का जज्बा है, क्योंकि उन्होंने इस दफ़ा भी अपने आप को वोट देना है, किसी के बेटे को वोट नहीं देना, अपने आप को वोट देना है। उन्होंने अपने आप को जताना है, उन्होंने अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब मैं यहाँ पे इतने मेरे गयूर ताजर यहाँ बैठे हुए हैं हॉल रोड के, मैं फिर से जिस तरह मैंने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैडम चीफ मिनिस्टर का कि उन्होंने बॉडी कैम्प के माशाल्लाह इंस्ट्रक्शंस दी पीरा को। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको भी। जो बात अच्छी है गवर्नमेंट की, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन खुदा के वास्ते मेरी आज अपील है पंजाब गवर्नमेंट के साथ और फेडरल गवर्नमेंट के साथ
ईद साल में सिर्फ 2 बार आती है। एक ताजर का पूरे साल का कारोबार एक तरफ और ये ईद के 2 मौके एक तरफ है। हम आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं इस गवर्नमेंट से, खुदा के वास्ते मेरे ताजरों का रिस्क खोलो, लॉकडाउन को ख़त्म करो। ईद के दिन हम आपको बार बार अपील कर रहे हैं, हमारी आपसे फिर हम्बल सबमिशन है कि ये कुछ दिन रह गए हैं। हमें पता है कि आपके पास ऑयल प्राइसेस है, बाकी चीज़ें, लेकिन प्लीज़ ये मेरे ताजरों के साथ आप जुल्म मत करें, आप फौरी लॉकडाउन को हटाएं। जो आपके इश्यूज चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि पाइनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप रोज की बुनियाद के ऊपर और पीपीपी अलायंस रोज की बुनियाद के ऊपर आपका हर इशू उठा रहा है और कोशिश कर रहे हैं उनको रिजॉल्व करने की। हाजी नवाज पप्पू साहब, मैं कल भी हमारी गवर्नमेंट के साथ जो मीटिंग हुई, परसों भी मीटिंग हुई, जो भी रोज़ हमारी मीटिंग्स होती हैं, हम एक ही बात करते हैं कि ये जो पाकिस्तान में इस वक्त बिज़नेस कर रहे हैं लोग, ये हमारा सबसे बड़ा एहसास है। जितनी आप इनको ईज़ दोगे उतना पाकिस्तान ग्रो करेगा, उतना लाहौर ग्रो करेगा। और मैं आज अपनी लाहौर की, अपनी इस हॉल रोड की बिज़नेस कम्युनिटी से ये वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि अगर अल्लाह पाक ने इज़्ज़त बख्शी तो दोबारा पीबीजी को, पीपीपी अलायंस को दिन रात एक करके इंशाअल्लाह सिर्फ और सिर्फ उस 1 साल आप लोगों के लिए काम करूँगा। हाजी नवाज पप्पू साहब, आपके बारे में मैंने बड़ा सुना था माशाल्लाह, लेकिन आज जो मैं लोगों की मोहब्बत देख रहा हूँ आपके लिए, यकीन करें मेरी तबीयत खुश हो गई है माशाल्लाह। और वाकई आप खाली हॉल रोड नहीं, आप लाहौर के दिलों की धड़कन पे राज करते हैं। आज का ये शो देख के और माशाल्लाह पीपीपी अलायंस की भी जो हॉल रोड के ऊपर नुमाइंदगी है, हमारे अलायंस पार्टनर्स की भी, व्यास की भी, आज जिस तरह इत्तेहाद ग्रुप ने भी हमें ज्वाइन किया, इत्तेफाक ग्रुप ने भी ज्वाइन किया, मोबाइल पार्ट्स भी हमारे पास माशाल्लाह सारे लोग, हॉल रोड आज पीपीपी अलायंस का हिस्सा बनी और इंशाल्लाह ताला इस हॉल रोड की वजह से आप देखिएगा इस दफ़ा रिकॉर्ड वोट पड़ेगा इंशाल्लाह। मैं बहुत बहुत हाजी साहब आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि खाने का भी आपका टाइम है, लेकिन मैं फिर से बहुत खुश हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके आने से जिस तरह पाइनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप का आज कद बढ़ा है, जिस तरह का माशाल्लाह आपने आज हमारा वेलकम किया है। उससे पहले हॉल रोड में जिस तरह चौधरी खालिद साहब ने मेरा वेलकम किया और उस्मान लबा ने मेरा वेलकम किया है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ बैठे हुए मैं ज़रूर पाइनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप की टीम जो मेरे साथ आई हुई है, आलिया रिजवी आई हुई है, बाकी जितने दोस्त आए हुए हैं और जिन दोस्तों ने मुझे रिसेंटली ज्वाइन भी किया है, आज इशफाक साहब मुझे भी मिले, जितने यहाँ दोस्त बैठे हैं, मैं एक एक नाम किस किस का लूँ, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हाफिज़ सजाद कहते हैं, किधर हाफिज़ सजाद हमारा शेर, ये इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला लाहौर देखेगा कि किस तरह की कैंपेन होगी, क्योंकि ये कैंपेन ताजर बरादरी ने अपने लिए करनी है, अपने हकूक़ के लिए करनी है। और इंशाअल्लाह ताला सितंबर के अंदर पीपीपी अलायंस को जिता के आपने अपने आप को जिताना है। थैंक यू। ऑन होना ये भी मैं बाद में आपको बताऊंगा ये किसकी शरारत है। बहरहाल आज आपने देख लिया, इत्तेहाद भी हो गया और उस इत्तेहाद के बाद इत्तेफाक भी हो गया। इस बात की समझ आई है कि नहीं आई? तो नहीं आई तो मैं खुल के तालियां बजाएं। देखें इजाज चौधरी साहब, मंडियों में फल भी महंगा हो गया, लेकिन आपने सब्जी महंगी नहीं होने दी। ये भी एक साजिश है और ये जो साजिश है, जैसे आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया है वो प्रोपेगेंडा जो कर रहा है वो यही कर रहा है, झूठ पे मबनी। हमारे मुखालफिन भी झूठ बोल बोल कर इतना झूठ बोला उन्होंने कि अब उनको कोई अहमियत ही नहीं देता, कोई सुनता ही नहीं कि वो क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि
मैदान उनके हाथों से निकल चुका है। आज के दौर का बेहतरीन नुमाइंदा अली एहसान की शक्ल में हमें मिल चुका है और ये साबित भी कर चुका है। आप अगर ताली बजा के हमारे लीडर को अप्रिशिएट करेंगे तो उसका दिल बना होगा और काम करेगा, आपको और मोहब्बत देगा और लाहौर की तारीख इंशाअल्लाह ताला बदल के रख देगा। ये लोग जो आए हैं एक दूसरे को पहचानते हैं, ये नुमाइंदे हैं लाहौर की ताजर बरादरी के और ये इंशाअल्लाह ताला जैसा कि हाफिज सज्जाद साहब ने फूके मार मार कर, शाहिद नज़ीर ने दुआएं मांग मांग कर, मैंने आज शाहिद नज़ीर से पूछा कि आप बहुत दुआएं मांग रहे हैं, तो उसने कहा कि बट साहब हकीकत ये है कि आपकी जो भाभी है, भरजाई है, बेटी है, वो मैंने अल्लाह से मांग मांग कर ली थी और मैं अब बहुत खुश हूँ, मेरी बेगम बहुत अच्छी है। और दूसरी दुआ मैंने मांग मांग कर अली एहसान को लिया है इस ताज़ बरादरी के लिए। तो अब मेरा ख्याल है कि खूब मेहनत करें और इलेक्शन वाले दिन अपने तमाम साथियों को इलेक्शन बूथ पे वोट कास्ट करवाएं, ताकि ये भी एक तारीख बन जाए कि लाहौर में इतनी तादाद में चैम्बर से वोट डले हैं और इतनी बड़ी कामयाबी हुई है। क्योंकि कामयाबी ये आपकी कामयाबी होगी, ये हमारी कामयाबी होगी, ये अली एहसान की कामयाबी होगी, उसकी पूरी टीम की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अली एहसान जिंदाबाद, अली एहसान जिंदाबाद, बीबी जी जिंदाबाद। अली एहसान जिंदाबाद। अभी आपने ये भी गौर किया होगा कि अंजुमन ताजरान जिसने अपना अली एहसान को पहले दिन से माना और कदम ब कदम उनके साथ चले, आज इस हाल में भी अल्लाह के फजल करम से अंजुमन ताजरान का ही नाम है। हाजी नवाज पप्पू साहब, आपने थोड़ी देर जरूर की है, लेकिन आपने ट्रेन को पकड़ लिया है और उस ट्रेन को पकड़ा है जो पटरी पर है और सही पकड़ा है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जाफर साहब, हनीफ साहब और आपकी पूरी टीम जो यहाँ पर बैठी हुई है, अल्लाह के फजल व करम से इलेक्शन जीतने जा रही है और इसका सारा क्रेडिट बेशक खालिद साहब यहाँ बैठे हैं, उस्मान साहब यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर शहजाद साहब यहाँ बैठे हैं। ये डॉक्टर शहजाद साहब वो डॉक्टर हैं जिनके पास जितने भी दिमाग ये मरीज़ है ना, दिमाग ख़राब वाले, ये उनका दिमाग ठीक कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि इनके आने से अली एहसान को बहुत ताकत मिलेगी और वो उन लोगों का दिमाग दुरुस्त करेंगे जिनको दुरुस्ती की ज़रूरत है। आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में अली एहसान आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हर दम तैयार होगा। थैंक यू वेरी मच। पायनियर बिजनेसमैन के तमाम दोस्तों को, साथियों को, अंजुमन ताजरान के तमाम दोस्तों को, अहदेदारों को, मेरे मिंटवी रोड के तमाम अहदेदारों और ताजुल बरादरी को और दीगर दोस्तों को वेलकम करता हूँ कि आप अपना, और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं अली एहसान चेयरमैन साहब
सर चेयरमैन साहब आपकी खिदमत में कि 1 साल पहले जो आपने हमें टारगेट दिया सुहेल महमूद भट्ट साहब को, मुझे और हारिस को कि हाजी नवाज साहब को हमने अपने ग्रुप में लाना है, तो हमें इसमें 1 साल लगा। इसमें मैं हाजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और अपने साथ भट्ट साहब और अपने छोटे भाई हारिस की भी एफर्ट्स को सराहता हूं। भाई साहब वैसे तो आपने 1 साल हमसे लिया, ऐसे ही है जी, और 6 महीने पहले एक ऐसा वक्त भी आया, एक ऐसा टाइम भी आया कि हाजी साहब हमारे काबू नहीं आ रहे थे, तो इन्होंने बोला, इनको कोई पता नहीं क्या कन्फ्यूजन थी कि शायद चेयरमैन साहब सीरियस नहीं हैं हाजी नवाज साहब को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए, या क्या इनके माइंड में बात थी। तो इन्होंने बोला कि आप ये बताएं, उसमें भट्ट साहब और मैं 2 बंदे मौजूद थे चेयरमैन साहब। इन्होंने बोला कि क्या गारंटी है कि हमें पूरी इज़्ज़त मिलेगी। तो हमने भट्ट साहब ने मैंने मिलके इनको इतना सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इनके सामने अपना जो अंजुमन ताजरान है उनके हवाले से और पीबीजी में कि अली हसन असगर साहब तो एक आम जो एक ताजर है, एक जो छोटा सा भी ताजर है, उसको भी इतनी रिस्पेक्ट और इतनी इज़्ज़त देते हैं, तो आप तो जनाब हमारे हर दिन अज़ीज़ शख्सियत हैं और आप अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं। मगर इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को समझा और उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह कि ये दिन आया। चेयरमैन साहब अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि जब इलेक्शन थे तो जो हमारी ओपोजिशन थी कि उनके अल्फाज या उनकी बातें क्या होती थी कि ये 5-6 कहते भी पंजाबी में थे, उर्दू में भी नहीं थे कहते, 5-6 मुंडे आने की कर लेना। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि हमारे चेयरमैन अली हसन असगर जो कि बारिश का पहला कतरा बने, फिर उसके बाद वो एक नहर की शक्ल इख्तियार की, फिर एक दरिया की, और उसके बाद ये ठाठे मारता हुआ समंदर। जनाब चेयरमैन साहब, और दूसरी बात मुझे ये याद आ रही है कंपैरिजन एक उस वक्त जब इलेक्शन थे उन दिनों के हवाले से कि उनके जो माइंडसेट था 7वें आसमान पे था और वो इसी तरह समझ रहे थे कि जैसे आज से कुछ साल पहले हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया और उनकी एक गलत फहमी थी जो हमने दूर की। उनकी गलत फहमी क्या थी चेयरमैन साहब और तमाम दोस्तों से मैं ये कहना चाहूँगा और बताना चाहूँगा, उनकी गलत फहमी ये थी कि उनके पास बड़े बड़े चेहरे हैं, लाइक राफेल तैयारे, लाइक रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उनके पास, लाइक US 30 मग तैयारे, इस तरह के वो, और इसराइली ड्रोन्स। वो कहते थे आपके पास क्या है, 5-6 तुसी मुंडे लगे फिरते हो, तो कोल किन्ने वोट होंगे। लेकिन आप यकीन करें हमारे चेयरमैन साहब ने और हम 5-6 दो जो इसके फाउंडिंग मेंबर थे, हमने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हमें इतना डिग्रेड करने की कोशिश की, हमें इतना प्रेशराइज़ किया कि हमारे पास, मैं आपको क्या बताऊँ, एक लंबी स्टोरी है। मगर हमारे किसी दोस्त ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और ना ही किसी के प्रेशर में आए। आखिर में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आज वो दोस्त, ये बड़ी ख़ास बात है चेयरमैन साहब, शायद आपको नहीं पता कि आज वो दोस्त कि जिनको मना किया गया कि आपने इस इवेंट में नहीं जाना, मैं चाहता हूँ कि उनके लिए दिल खोल के क्लैपिंग की जाए कि वो यहाँ मौजूद हैं। और ये इस बात का मुँह बोलता सबूत है चेयरमैन साहब कि दोस्तों को किस कदर पीपीजी पे और आप पे इत्मीद है। मैं अपने भाई
उस्मान लबा साहब को, मलिक साहब को और दीगर जो बैठे हैं, शेख साहब आपको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और वेलकम करता हूँ और आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो आने वाला वक्त है वो पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप का है, आने वाला जो वक्त है अली हसाब असगर का है। पीपीजी जिंदाबाद, पीपीजी जिंदाबाद। हाजी नवाज पप्पू जिंदाबाद, 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 इत्तेफाक करो जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन या नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। मैं गुजारिश करूँगा मलिक खालिद साहब वो मेरे पास तशरीफ लेके यूनुस मोबाइल वाले मलिक खालिद साहब, डॉक्टर शहजाद साहब आप तशरीफ लेके हैं, उस्मान साहब आप भी तशरीफ लेके हैं, नूर साहब आप ही आ गए, अगर करामा साहब हैं तो वो भी तशरीफ लेके हैं। इधर अगे आ आएंगे ये इतने हम कैमरे दे ये जारी रखो मोहतरम जनाब चेयरमैन पीपीजी अली हसान असगर साहब, मोहतरम जनाब सुहेल महमूद भट्ट साहब, मोहतरम जनाब हाजी हनीफ साहब, जनाब शाहिद नजीर साहब, जनाब हारिस साहब और मेरे हार्मोन के साथियों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये शाहिद साहब आपको बताना चाहता हूँ, मैं लेट हुआ लेकिन इंशाल्लाह मैं लेट निकाल दूँगा, इंशाल्लाह ऐसे ही निकाल दूँगा कि पूरा हाल रोड बल्कि पूरा लाहौर देखेगा। हम पे हाल रोड से वोट नहीं दिलवाना बल्कि पूरे हाल रोड से और पूरे लाहौर से अली साहब को जितवाएंगे इंशाल्लाह। और आप लिख लें कि अली साहब आपको रिकॉर्ड वोट पड़ेगा और मैं आपको एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ। आगे मलिक खालिद साहब आपका भी शुक्रिया। अली साहब ये हाजी रहीम या हाजी नवाब पप्पू अकेला नहीं है, पूरा हाल रोड आपके साथ है, मलिक खालिद आपके साथ है, डॉक्टर शहजाद आपके साथ है, उस्मान लबा आपके साथ है, बकाया रह गया जीरो। इंशाअल्लाह ताला आपको पता चलेगा कि आपको कितना वोट मिला है। और मैंने कभी किसी को डॉज नहीं दिया, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। मेरे एक बंदे के साथ मेरी कमिटमेंट थी वो मैंने पूरी की। अब मैं आपके साथ हूँ, आज नहीं पूरी जिंदगी के लिए इंशाअल्लाह ताला। मेरे बच्चे भी आपका साथ देंगे इंशाअल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सदर वो बढ़ेंगे जो हर छोटे दुकानदार की बात सुनेंगे और उसका मसला हल करेंगे और सुनते भी हैं और आप सुनते भी हैं। भाई इंशाअल्लाह ताला ये पूरा हाल रोड पूरा लाहौर आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। और मैं पूरे लाहौर को कहता हूँ अल्लाह ताला का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपके दरमियान इस तरह का लीडर मौजूद है जो ईमानदारी से काम भी करेगा और काम करवा के भी दिखाएगा। मेरे भाइयों आप मुझे जानते हैं हाल रोड वालों कि मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदगी हो। और इंशाअल्लाह ताला ये आपको इलेक्शन में बताया जाएगा कि चैम्बर का टोटल जो इलेक्शन है इंशाअल्लाह वो बीबीजी के नाम होगा इंशाअल्लाह। और बड़ साहब
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बहुत फोर्स किया और शाहीन नज़ीर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हारिस अतीक का शुक्रिया करता हूँ, अदा करता हूँ। बल्कि मेरे दोस्त इचरा से आए हुए हैं हाजी इशफाक साहब, उन्होंने भी बहुत मुझे फोर्स किया। और अदर शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आमर सैयद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके एक एक बंदे का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे फोर्स किया और आज मैं आपके साथ हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हमेशा रहूँगा। आप सब दोस्त हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मौका दिया, हम सब इकट्ठे हैं, इंशाल्लाह इकट्ठे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना। और एक मिनट के लिए मैं करामत अवान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि करामत अवान साहब के साथ ही मेरे पिछले 40 साल के तल्लुक़ है और इंशाल्लाह ये तल्लुक़ हम मज़ीद मजबूत बनाएंगे। और इस वक्त जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं मांगना चाहता हूँ, जो हमारे इस वक्त हाल की जान है अमीर खलील साहब, थैंक यू वेरी मच। मलक नबी साहब, देखिए हम हाल रोड पे इकट्ठे हैं, इंशाल्लाह अब हम लाहौर में भी इकट्ठे नजर आएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी नीर साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ दोस्तों ने शुरू किया था, मैं बिलखसूस अपने हाल रोड के उन साथियों का, उन दोस्तों का नाम लेना यहाँ पर ज़रूरी समझूंगा जिन्होंने सबसे पहले इस काफ़िले में शमूलियत इख्तियार की। डॉक्टर शहजाद साहब बैठे हैं, सुहेल परवेज़ साहब बैठे हैं, करामत अवान साहब बैठे हैं और हमारा टाइगर मलिक नवीद साहब जिन्होंने सबसे पहले हाल रोड में हमारा झंडा उठाया और इस कारवां के अंदर शामिल हुए। आज साहब आपके आने से, ऐसे लोगों के साथ जुड़ने से इंशाअल्लाह हमारे कद में इजाफ़ा हुआ है, हमारे ग्रुप की जो तक़वियत इंशाअल्लाह आपके आने से मिली है। साथ ही साथ आज एक और खुशखबरी जो आज मेरे चेयरमैन साहब का एक और बहुत बड़ा कदम, अल्हम्दुलिल्लाह एक और बहुत बड़ी कामयाबी मलिक खालिद साहब की सूरत में, उस्मान शबीर लबा साहब की सूरत में जो पूरा ग्रुप आज शामिल हुआ है, मैं इनको भी वेलकम करता हूँ पीपीजी के अंदर। इंशाअल्लाह ये जो ग्रुप है फाइनेंस बिजनेसमैन ग्रुप, ये आपको किसी तौर पे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आज वो दोस्त शामिल हुए हमारे साथ जिनका विज़न ताजरों की खिदमत है, जो लाहौर चैम्बर में हम जिस मिशन के तहत हमने अपना ग्रुप फॉर्म किया था, आपका और हमारा मिशन सेम है। तो इंशाअल्लाह आने वाला वक्त आप बताएगा कि अली उसाम की क़यादत में पीपीजी ने जिस तरह ग्रो किया है, पीपीजी ने जिस तरह डिलीवर किया है, इस तरह आपके हाल रोड के मिसाइल इंशाअल्लाह आपकी दहलीज पर हल भी होंगे, काम भी होंगे। और इंशाअल्लाह ये जो आज हमने इतना बड़ा इकट्ठ देख रहे हैं हाल रोड के ताजरों का, ये इस बात का सबूत है कि जो अली उसाम असगर ने शुरू किया था एक सिलसिला, आज उसकी तक़वियत, आज उसका समर पूरे लाहौर की मार्केटों में फैल चुका है। और हाजी साहब आपके आने से, आपकी पूरी टीम के आने से हमें जो इस टाइम पे एक एनर्जी मिली है, इंशाअल्लाह आप देखिएगा आपके जितने भी मसाइल हैं अली साहब अपनी प्रेसिडेंसी के दौर में भी इंशाअल्लाह, और जिस तरह पीपीजी का एक सेवा रहा है, करते रहेंगे। साथ ही साथ मैं मुखालफों को जो लफ्ज़ी शेर हैं, जो गीदड़ भपकियाँ भरते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुपों की तक महदूद रह गए हैं, मैं उनको वैसे तो कोशिश करता हूँ कि पोडियम पे पैगाम ना दूँ, मगर आज भी उन्होंने एक शर्मंगेज़ी शुरू की, एक बदतमीज़ी का तूफ़ान शुरू किया। तो सुन लो, ये है जवाब हमारा। हम ग्रुप में जवाब नहीं देते, हम अमली तौर पर जवाब देते हैं। तुम पूछते हो क्या किया, तो हमने ये किया। आज हाजी नवाज पप्पू साहब जो फॉर्मर कैंडिडेट है आज हमारे साथ है, आज उस्मान शबीर लब्बा अली उसाम के साथ है। हमसे हमारी कारकर्दगी मत पूछो, अपने गिरबानों में झांको। जो तुम कई दिहाइयाँ बिजनेस कम्युनिटी को बेवकूफ़ बनाते रहे हो, बिजनेस कम्युनिटी अब आपको जान चुकी है, आपके पास अब कोई चूरन बिकने वाला नहीं। अब दौर है तरक्की का, लाहौर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और इंशाअल्लाह उसको लीड करने के लिए जो लीडर आप लोगों ने मुंतखब किया है अली हुसाम असगर की सूरत में, इंशाअल्लाह ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो मेरी गुजारिश है आप सब दोस्तों से कि ये मेरा आपका इलेक्शन नहीं है, यह हमारी बका का इलेक्शन है। इंशाअल्लाह अल्लाह के
फजल से इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन जीतेंगे। इंशाल्लाह मेरा मुसम्मम ईमान है, क्योंकि हम हक पर हैं, हम सच पर हैं, हमने लोगों की खिदमत की है और लोगों की खिदमत करना जानते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, अब कुछ माह रह गए हैं इलेक्शंस में। यहाँ पे हमारी वुमेन विंग बैठी है मैडम आलिया की सरपरस्ती में। मैडम आपको भी वेलकम करते हैं और आप जिस तरह काम कर रही हैं आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आखिर में तमाम लोग, एक एक वोट अहम होता है। ये वोट और ये बैलेट ये बताता है कि आप किसके साथ हैं। आपने वोटर्स को टर्न आउट को बेहतर बनाना है। हाल रोड अल्हम्दुलिल्लाह आज पीपीपी अलायंस का गढ़ बन चुका है। आज हाल रोड ने सफाई स्टैंड पे उनकी जो भी एग्जिस्टेंस थी हमारे मुखालफिन की वो मिटा दी है वहाँ से। तो आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि हाल रोड का 100% वोटर पीपीपी अलायंस का है, पीपीजी का है और इंशाल्लाह पीपीजी उनको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मैं आखिर में फिर से हाजी साहब आपका, आपकी पूरी टीम का, अपने उमर हनीफ तारा भाई बड़ी मेहनत कर रहा है, उनका सुहेल साहब, डॉक्टर शहजाद साहब, करामत अवान। आज एक अल्लाह का शेर सैयदजादा अली अशाम हम में मौजूद है। मैं मलक खालिद इकबाल चेयरमैन इत्तेहाद ग्रुप हाल रोड के 30 साल से हाल रोड पे काम कर रहे हैं और इत्तेहाद ग्रुप, इत्तफाक ग्रुप और पार्ट्स एसोसिएशन जितने भी हाल रोड के ग्रुप हैं आज ऐलान करते हैं कि ये अल्लाह का शेर, ये सैयदजादा हम इनके साथ हैं, भरपूर साथ हैं। हर किस्म से जानी माली इत्तेहादी हम इनके साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे ग्रुप इत्तेहाद ग्रुप और इत्तफाक ग्रुप जो हाजी नवाज पप्पू साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी दावत पे यहाँ पे आए हैं। लेकिन मैं हाजी नवाज पप्पू को आज एक और मुबारकबाद देता हूँ कि आपके यहाँ हॉल में आने से पहले इत्तेहाद ग्रुप के सारे ग्रुप जिसके अंदर मैं अपना छोटा भाई उस्मान शबीर लबा उसको साथ लेके आया हूँ कि भरपूर हमायत का ऐलान किया है। मैं चाहूँगा कि उस्मान शबीर लबा मेरे पास आए और अल्लाह का शेर हमारा सैयदजादा अली अशाम जिसके लिए हमारा माल भी हाजिर है, हमारी जान भी, हमारी सपोर्ट भी, और ये बातों की हद तक नहीं होगी इंशाल्लाह। ये इलेक्शन वाले दिन और कैंपेन के दिन जो करीब आने वाले हैं उनके अंदर आपको नजर आएगा कि हाल रोड वाले हर मार्केट में भी जाएंगे और हाल रोड के हर वोटर के पास भी जाएंगे और घरों में वोटिंग के दिन सोएंगे नहीं, सुबह सुबह निकल कर अल्हम्दुलिल्लाह वोट भुगताएंगे इंशाल्लाह। और मैं दोबारा से हाजी नवाज पप्पू साहब, सुहेल महमूद भट्ट साहब और यामीन भट्ट साहब, शेख जाफर साहब और इन सब का मशकूर हूँ कि आज उन्होंने हमें इज्जत दी। अल्लाह पाक सबकी इज्जत में इजाफा करे। सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। अली अशाम साहब के लिए क्लैपिंग करें। इतने हाल रोड के लोगों ने चुना कि आप हाल रोड की नुमाइंदगी करें, तो इंशाल्लाह हम अली भाई की पूरी सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह उनको जितवा कर चैम्बर का सदर बनाएंगे इंशाल्लाह जी। थैंक यू। बढ़ जाएगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फाउंडर के बुजुर्ग अगर अपने कैमरामैन भेज दिया करें एक आध तो उनके लिए सहूलत हो जाएगी। अपने कैमरों से आके देख रहे हैं लाहौर की सिर्फ एक मार्केट है और लाहौर की सिर्फ एक मार्केट सितंबर में होने वाले इलेक्शन का रिजल्ट और पता दे रही है कि 1 अक्टूबर को इंशाल्लाह अली साहब असगर सदर लाहौर चैम्बर होगा। आप मज़े लूट चुके। लाहौर के ताजिर फैसला सितंबर में नहीं मई में सुना रहे हैं। 102 साल लाहौर चैम्बर गवाह है कि मोमेंटम इलेक्शन का अगस्त और सितंबर में बनता है। ये कैसा इलेक्शन है जिसका मोमेंटम, जिसका फैसला मई में सुना दिया गया। और इंशाल्लाह ये लाहौर चैम्बर का जो इलेक्शन होगा, मैं अभी कहता हूँ फाउंडर के हमारे बुजुर्ग, मैंने बाबे लफ्ज़ छोड़ दिया, सही है जी, बाबों की तौहीन होती है। मैं बुजुर्ग कहता हूँ, आपकी इज्जत करते हैं। आपने लूटमार करनी थी कर ली, दादा पोता सियासत कर ली, बेटे भुगता लिए, अब आपके पोतों की बारी नहीं आनी जी। लाहौरियों ये फैसला है आपका कि इनके पोतों की बारी हम नहीं आने देंगे इंशाल्लाह।
दादे भुगत गए, बेटे भुगत गए, पोते नहीं आएंगे। और ये पोतों वाली गलतफहमी निकाल दें, ये सितंबर नहीं मई है, और मई में फ्लैटिस की इस इजलास में एक लाहौर की मार्केट का ये इज्तिमा देख लें, और इसमें कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो खुद वोटर नहीं बल्कि दर्जनों वोटर अपने साथ ना रखता हो। तो लाहौर अपना फैसला सुना चुका, टाइम से बार बार आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, अदब के साथ बाइकआउट कीजिए और निकल जाइए, अपनी इज्जत बचाइए। लाहौर चैम्बर के वारिस अब बाशऊर हो गए, लाहौर चैम्बर के वारिस इंशाल्लाह तुम्हें वहां पे घुसना नहीं देंगे। और मैं आपको बताऊं कि इस इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में पीपीए अलायंस के किसी लीडर का कोई बच्चा कैंडिडेट नहीं था। इस मर्तबा भी इंशाल्लाह अली उस्साम का कोई भाई इलेक्शन में नहीं है, ना आएगा, ना किसी और लीडर का बेटा, भतीजा, भाई, चाचा, दादा, पोता इलेक्शन लड़ेगा। ये लाहौर चैम्बर इंशाल्लाह आपका है, आप इलेक्शन लड़ेंगे, आप कैंडिडेट होंगे, आप सदर होंगे, आपके बच्चे सदर होंगे, अशराफिया के बच्चे यहाँ पे सदर नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये टिकटें बांटते थे खिरात में, सदक़े में, ज़कात में, बदले में रात को जिमखाने में बोतलें पहुँचती थी, वो दौर ख़त्म हो गया। अब बोतलों के इवज़ टिकट नहीं मिलेंगे, अब टिकट उन्हीं को मिलेंगे जिनका वोट है, जो उसके हकदार हैं, जो मार्केटों के लीडर हैं। इंशाल्लाह टिकट उन्हीं का होगा। और जिस तरह मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे बड़े भाई और मेरे कायद शहजादा सलीम खान साहब, सर एक मरतबा सलूट है आपको। पहली मरतबा शहजादा सलीम खान साहब की दरख्वास्त पे कोई कार डीलर लाहौर चैम्बर का इसी मेंबर बना है, और ये शहजादा सलीम खान साहब ने फ्लैटिस होटल के इसी हॉल में मुझे खड़ा करके अपना टिकट अनाउंस किया था। इसी तरह इंशाअल्लाह किसी का हक यहाँ पे मारा नहीं जाएगा और किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हकदार को मेरिट पे टिकट मिलेंगे इंशाअल्लाह, और आप देखेंगे लाहौर की गलियों में टिकट बांटे जाएंगे इंशाअल्लाह, महल्लात में नहीं फैसले होंगे। और मैं इंशाअल्लाह 2 साल 1.5 साल इसी कर चुका, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हमारे सदर मोहतरम फ़हीम रहमान साइकिल साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आपको गारंटी देता हूँ कि आने वाला सदर, आने वाला साल लाहौर चैम्बर के लिए तारीखी साल होगा इंशाअल्लाह। और जो परफॉर्मेंस अली उस्साम इंशाअल्लाह जो तैयारी कर रहे हैं, जो विजन लेकर आ रहे हैं, आप देखेंगे कि 102 साल में उस विजन की और उन प्रोजेक्ट्स की कोई मिसाल नहीं मिलती होगी। मैं हाजी नवाज पप्पू साहब को, उमर हनीफ साहब को और उस्मान लब्बा साहब मेरे छोटे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, खालिद साहब तशरीफ़ फरमा है, सब दोस्तों को दिल की अता गहराइयों से PPG में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही अहम बात मैं करने जा रहा हूँ, अगर सुनना चाहते हैं तो सुन लें, नहीं सुनना तो फिर आपकी मर्जी। अच्छा सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाहित ही प्यारे लाहौर के वो ताजर जिन्होंने तारीख बदल दी, कहते हैं ये उमर बड़ा शरारती बंदा। आपको पता है उमर हनीफ बहुत ही बदसब ये शरारती है। अभी मुझे कह रहा था कि आप एक हुक्म लगाएं, सबको मैं बिठा दूंगा। तो मैंने कहा कि बेटा हमने बिठाना नहीं है, खड़ा करना है। ये पब्लिक, ये अवाम वो अवाम नहीं है, ये हमारे ख़ास लाहौर का एक निचोड़ है, लाहौर की एक क्रीम है, लाहौर का एक नुमाइंदा इजलास है। ये कोई जलसा जुलूस नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप सब इस बात पे, खान साहब आप अक्सर बात करते रहते हैं तनीर आम रोड की, अनारकली की।
खान साहब आप समझ गए ना मैं किन को कह रहा हूँ। तो खान साहब ध्यान से सुने, क्योंकि ये लाहौर की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। लाहौर की नुमाइंदा तंजीम बनने जा रही है और ये आप सब गवाह हैं कि हमारा सिपा सलार, हमारा नुमाइंदा इस दफा वो नुमाइंदा है जिसने लाहौर की तारीख बदलनी है। एक मिनट थोड़ा सा मुझे चेयरमैन साहब थोड़ा सा आगे। जी मसूद साहब, निगाहे बुलंद सुखन दिल नवाज जामपुर सोच, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। अली हुस्साम असगर चेयरमैन पीपीजी के साथ आज पूरा लाहौर खड़ा हो गया है। हाल रोड की तमाम एसोसिएशन, इत्तफाक ग्रुप, हाजी नवाज पप्पू प्रेसिडेंट की क़ियादत में आज फ्लैटीज़ होटल लाहौर में ग्रैंड इज्तिमा है। इत्तेहाद ग्रुप, मलक खालिद इकबाल, उस्मान शबीर लब्बा, हाजी नवाज पप्पू, डॉक्टर शहजाद महमूद, तमाम एसोसिएशन ने अली हुस्साम असगर चेयरमैन पीपीजी की भरपूर सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। सदारती उम्मीदवार लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अली हुस्साम असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेस चेयरमैन साहब, आज का डिनर लाहौर की तमाम एसोसिएशन मौजूद हैं। हाजी नवाज पप्पू साहब ने पूरा लाहौर जमा कर दिया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हाजी नवाज पप्पू साहब का, हाजी हनीफ साहब का, उमर हनीफ का बहुत दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले मैं अभी हॉल रोड गया था और वहाँ पे जो इत्तेहाद ग्रुप है जिसमें मलिक खालिद गुजर साहब और उस्मान शबीर लब्बा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया और अभी इन्होंने माशाल्लाह ज्वाइन किया है। और मैं फिर आपको कहता हूँ कि ये आज पीबीजी की एक मार्केट का इवेंट था। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लाहौर देखेगा कि पीबीजी के इसी तरह हर मार्केट में, हर मार्केट जो पीबीजी के साथ है, इंशाल्लाह इससे भी बड़ा इवेंट करेंगे। इस दफ़ा लाहौर देखेगा कैसी कैंपेन होगी पीपीपी अलायंस की इंशाल्लाह। चेयरमैन साहब, कैंपेन का आगाज़ है, गेट टुगेदर बड़े से बड़े हो रहे हैं, हर इवेंट पहले इवेंट से बड़ा हो रहा है। फाइनली इलेक्शन कैंपेन तक कितनी बड़े लोग, कितनी बड़ी एसोसिएशन मज़ीद शामिल होने जा रही है? अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा जी इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप में इतने प्यारे मेरे दोस्त शामिल हो चुके हैं कि ये मेरा इलेक्शन नहीं है, ये पीपीपी अलायंस का इलेक्शन नहीं है, ये इनका इलेक्शन है और यही लड़के दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब खालिद इकबाल साहब, चेयरमैन पीपीजी अली हुस्साम असगर साहब मौजूद हैं, इतना बड़ा इवेंट, क्या कहेंगे? ये इनकी बरकत है कि हाल रोड के जितने भी ग्रुप हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे इन्होंने इकट्ठे कर दिए हैं। एक दूसरे के जो मुखालिफ ग्रुप थे ना, आज इनके साथ इकट्ठे खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि ये इनकी कामयाबी है। अल्लाह पाक ने इनको ये बहुत बड़ी मुबारक दी है। अल्लाह पाक की तरफ से क्या खुशखबरी सुना दी है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे हाल रोड के ग्रुप खड़े हैं और पीबीजी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर। अल्लाह पाक पीबीजी को कामयाब करे और हम पीबीजी के लिए दुआ गो हैं। बाबा ताजरान हाल रोड हाजी शबीर लबा मरहूम के साहबजादे उस्मान शबीर लबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाल रोड पीबीजी सब एक ही लड़ी, एक ही गुलदस्ते में आगे हैं। चेयरमैन अली हुस्साम असगर की लीडरशिप में क्या कहेंगे? जी, इसका तो सबसे पहले क्रेडिट जाएगा मलक खालिद इकबाल साहब को, जो मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं। तो ये आज उन्हीं की वजह से सारे मामला तय पाए गए हैं। तो उनकी परजोर जो मोहब्बत में जो भी हुआ आज, तो ये इसका सारा क्रेडिट जो है ना मलक खालिद इकबाल साहब को जाता है जी। तो अल्लाह ताला इनको हमारे सर पे सलामत रखे और हम इनको पैरवी इनकी कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह ताला। आज के ग्रैंड डिनर के मेज़बान प्रेसिडेंट अंजमन ताजरान इत्तफाक ग्रुप हार्ट रोड लिंक मिकरोड रोड हाजी नवाज पप्पू साहब मौजूद हैं। हाजी साहब, आपने कहा कि मैं लेटा कट दूँगा, एक किमें लेट कटोगे? जैसे आप समझते हैं कि अब तो हमने कभी सवारी नहीं की गाड़ी की ट्रेन पर, जब वो लेट होती थी तो फिर लेट निकालती थी। इंशाल्लाह ताला पूरे लाहौर को पता चलेगा जी। हम मेहनत भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला इनका साथ भी देंगे और पिछले जो इलेक्शन हुआ है उससे बेहतर इंशाल्लाह रिजल्ट लेकर देंगे। इंशाल्लाह अली हुस्साम को जितवाएंगे
बल्कि पूरे अलायंस को हम जितवाएंगे इंशाल्लाह। पीपीजी हाल रोड पर आपने तमाम एसोसिएशन ये मोहब्बत भरे चेहरे आज एक लड़ी में एक हार में परो दिए हैं। अली हुसाम असगर ने, आपने क्या कहेंगे, इलेक्शन रिजल्ट कैसा होगा? मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाई का, मलिक साहब का, खालिद का, उस्मान लब्बे का, डॉक्टर शहजाद का, कि हमने एक तय किया है कि हम इंशाल्लाह हाल रोड के मसाइल मिल के हल करेंगे, खा चैम्बर के हों, खा मार्केट के हों, खा पूरे लाहौर के हों। इंशाल्लाह काम करेंगे और करके दिखाएंगे कि हमारे इत्तेहाद सबको सामने नज़र आएगा। डॉक्टर शहजाद महमूद साहब, हाजी नवाज पप्पू साहब खड़े हैं, मलिक खालिद साहब, उस्मान शबीर लब्बा साहब। हाल रोड एक पेज पे है, अली हुसाम के साथ है, लाहौर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि हार रोड पर जो हमने एक बात कही कि पीपीजी जो है किला बनेगा, हार रोड पीपीजी का किला बनेगा, तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो अल्लाह पाक ने हाजी नवाज पप्पू की शक्ल में, मलिक खालिद की शक्ल में, उस्मान शबीर लब्बा की शक्ल में हमें सबको यकजा किया है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इलेक्शन में आप देखेंगे अली साम का मुखालिफ कोई होगा ही नहीं। सारे ग्रुप अली साम के पीपीजी के प्लेटफॉर्म पे सारे इकट्ठे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अली साम सितंबर में नहीं, आज से ही हमारे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि अल्लाह पाक ने हमें जिस इत्तेहाद के साथ जोड़ा है, इसी इत्तेहाद के साथ आइंदा भी हम इंशाल्लाह आगे आने वाले चैम्बर के इलेक्शन में भी और हार रोड के इलेक्शन में भी हम ऐसे ही इकट्ठे होंगे। सीनियर वाइस चेयरमैन, पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हारिस अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस भाई, हाल रोड की तारीखी कामयाबी जो तमाम ग्रुप्स एक पीपीजी में इकट्ठे हो गए हैं, ये चैम्बर का वाहद ग्रुप है जिसमें इतने हाल रोड के ग्रुप आ गए हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरे उल्टे हाथ पे इत्तेहाद है, सीधे हाथ पे इत्तेफाक है, इसके ज़्यादा बेहतर बात क्या हो सकती है। मेरा भाई उस्मान खड़ा है मेरे साथ, हमारे लीडर डॉक्टर साहब खड़े हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये जो खालिद साहब, आपका बेहद शुक्रिया, ये जो आज आपने कदम उठाया, आपने लोगों को, दोस्तों को, हमारे भाइयों को मोटिवेट किया। और मेरे ख़ास तौर पर हाजी नवाज पप्पू साहब का, जो हमारी दिल की ख्वाहिश थी। हनान कुछ लोग होते हैं जिनकी तरफ दिल माइल होता है और बार बार दिल करता है कि ये आपके साथ चलें। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ तस्वीर उतरवाने से आपकी इज़्ज़त में इजाफा होता है। तो ये सारे वो फूल हैं हाल रोड के। मेरा भाई सुहेल परवेज़, नवीद सादिक, करामत अवान, में नाम लेना शुरू करूँ तो आज ये अली हुसाम के अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठे हैं, माशाल्लाह पीबीजी के अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठे हैं। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी साहब, आपके आज ग्रैंड रिसेप्शन का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी ग्रुप्स कुछ देख रहा था, उसके अंदर वीडियोस चल गई हैं और माशाल्लाह जिस तरह लोगों का रिस्पांस आ रहा है, लोग चाहते थे, ये मैं समझता हूँ एक नेचुरल आज हमारा अलाइंस हुआ है, हमारे साथ शामिल हुए हैं। उस्मान साहब की सूरत में हमें एक बड़े क्रेडिबल बिजनेसमैन मिले हैं। हमें खालिद साहब हमारी सरपरस्ती पहले भी कर रहे थे। डॉक्टर साहब की जो मेहनतें हैं, तो मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इन सबको यकीन दिलाता हूँ एज पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप सीनियर वाइस चेयरमैन अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ अली हुसाम साहब, इंशाल्लाह जो इनके मसाइल हैं इनकी दहलीज पर हल होंगे। इंशाल्लाह इनसे जो वादे हमने पहले किए थे, जो अभी तक हम वफा कर रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा बढ़ चढ़ कर उनको हल करने में इनके साथ खड़े होंगे। हाल रोड आज पीपीपी अलायंस का गढ़ बन गया। अलायंस की इंशाल्लाह फतह जो होगी, हाल रोड की जो गूंज होगी, एक वाहिद मार्केट, लाहौर में बहुत सारी मार्केटें हैं मगर हाल रोड के अंदर आज कोई ऑपोजिशन का नामो निशान नहीं है। हाल रोड वाहिद मार्केट बन गई है। पटियाला ग्राउंड से लेके माल रोड तक तमाम जितने इनके जोन्स हैं पीपीपी अलायंस के साथ हैं और पीबीजी के ये सारे शेयर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर से हाजी साहब आपका, आपकी पूरी टीम का, उस्मान भी आपका, मलिक साहब आपका, डॉक्टर साहब आपका, सारी हमारे जो पटियाला ग्राउंड से पीछे दोस्त खड़े हैं और मेरा ये शेयर हमारा भाई उमर, इसकी बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं और माशाल्लाह ये एक छुपा हुआ हीरा था जिसको मैं समझता हूँ जिस तरह ये तराशता जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कारकर्दगी लाहौर के सामने है। बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जो ये खिदमत कर रहे हैं, तो इन्होंने जो हमसे वादा किया था, जो अज़म किया था, वो आज हम देख रहे हैं अमली तौर पे पूरा हो रहा है। तो हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आज जिस तरह लाहौर भर से बिज़नेस कम्युनिटी इस हॉल में जमा थी, हाजी नवाज पप्पू साहब आपकी मोहब्बत में जिस तरह दोस्त इकट्ठे हुए थे, ये बड़ा कम होने को देखने को मिलता है। आपकी वजह से, आपके तवज्जुह से हम लाहौर के तमाम लीडर्स को मिल गए। कुछ दिनों पहले यहाँ पे पीबीजी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। आज हाजी साहब, आज आपने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वाइस प्रेसिडेंट अंजमन ताजरान इत्तफाक ग्रुप हाल रोड, वाइस प्रेसिडेंट अंजमन ताजरान नईम ग्रुप लाहौर, उमर हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर भाई, हारिस अतीक साहब अभी कह के गए हैं कि आज का हाजी साहब के इस इवेंट ने पीबीजी के उस ग्रैंड इवेंट का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी मोहब्बत, क्या कहें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, लोग तो कहते थे क्या है हाजी नवाज साहब के पास। आज देखें पूरे लाहौर से एक एक कोने से और एक एक चेहरा
ताजर बरादरी जो एक ब्रांड है वो हाजी नवाज साहब की एक वाज पे इधर आया है। आप अपना कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं। यहाँ पे चेयर पे एक एक बैठा बंदा ताजर है, जिसके पीछे 100-100 200 चैम्बर के वोट हैं एक एक बंदे के। तो कैलकुलेशन करें कितने चले जाते हैं। तो ये हाजी नवाज साहब ने आज अपनी पावर दिखाई है। कुछ लोगों को जो कहते थे उनको पावर दिखाई है, दिखाया है कि भाईजान मेरी एक आवाज़ पे क्या क्या हो सकता है। तो मेरा जितना जो ये लोग तारीफ़ें करते हैं, मुझे इज़्ज़त देते हैं, इसमें पूरा क्रेडिट मेरे बड़े हाजी नवाज साहब और हाजी हनीफ साहब, ये दो बंदों को जाता है। और मैं ता क़यामत इनका शुक्रगुज़ार रहूँगा, इनका ताबेदार रहूँगा कि इन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त दी। मार्केट में लोग आज मुझे जानते हैं। क्योंकि मेरे ऊपर दो बड़े ब्रांडों का हाथ है, एक हाजी नवाज साहब और एक हाजी हनीफ साहब। तो मैं उसके बाद पूरी ताजर बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी इत्तफाक ग्रुप की तरफ से जो एक आवाज़ पे इन्विटेशन पे अपना कीमती टाइम निकाल के आई। उसके अलावा ये PPG अली हसान असगर साहब के बारे में तो भाई साहब ने कह ही दिया, कुछ अल्फाज रह ही नहीं गए कहने को। लेकिन फिर भी उनको एक बार फिर मैं बताता चलूँ कि जिस दिन इलेक्शन होगा, ये तो भी ट्रेलर है हाजी नवाज साहब का, ये तो ट्रेलर है भाईजान, ट्रेलर समझते हैं। फिल्म अभी, हाँ जी, फिल्म पूरी अभी बाकी है। वो हाजी नवाज साहब जब इलेक्शन के दिन आएंगे ना, वो दिखाएंगे कि ये हाजी साहब के पीछे अगर टोटल 600-800 जितना वोट है तो इंशाल्लाह एक वोट भी नहीं कम होगा, पूरे का पूरा वोट डलेगा। और ये इंशाल्लाह हाजी नवाज साहब की क़यादत में होगा। और अली हसान साहब को हम जितवाएँगे और प्रेसिडेंट बनाएंगे। और अली हसान भाई भी मैं कहता हूँ यंग जनरेशन को आगे लाने वाला एक हीरा है। वो जैसे मैं एक हीरा बाहर निकला हूँ, ये भी एक हीरा बाहर निकला है। पता नहीं किधर छुप के बैठे थे, जो शॉर्ट टाइम में इतनी तरक्की, इतनी इज्जत चैम्बर में, वरना तो 40-40 साल हो गए चैम्बर में पार्टियाँ लोगों ने बनाई हैं, तो आज वो किधर खड़े हैं। तो ये माशाल्लाह साल 2-3 साल में अली भाई देखे किधर चले गए हैं, आसमानों की बुलंदियों को छू रहे हैं। और इंशाल्लाह इत्तफाक ग्रुप की पूरी टीम अली हसान भाई के साथ शाना बिशाना ता क़यामत जो कमिटमेंट होगी है, और वो इन्हीं के साथ चलेगी। और हाजी नवाज साहब की सरपरस्ती में जी शुक्रिया। CEO MIT कंपनी हाल रोड शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज का इवेंट है जी PPG का, पूरा लाहौर है, पूरा हाल रोड है इस फ्लैटी होटल में जमा, क्या कहेंगे जी? माशाल्लाह ये आज तो यहाँ पे इतने लोग, इतने ताजर बरादरी देखने को नज़र आ रही है। और तकरीबन पूरा हाल रोड यहाँ पे आज मौजूद है। और मैं माशाल्लाह मुबारकबाद देता हूँ अली हसान असगर साहब को और हाजी नवाज पप्पू को और डॉक्टर शहजाद महमूद को और हाल रोड के तमाम ताजर भाइयों को, जिन्होंने मिल के ये सारा काम किया। और आज हम यहाँ पे एक इकट्ठे सारे यहाँ पे मुत्तहिद बैठे हुए हैं। उसकी मेन वजह ये है कि इनके पीछे एक अच्छी क़यादत का होना, एक अच्छे लोगों का होना। इससे पहले हाल रोड इतना मुत्तहिद कभी नज़र नहीं आया जितना आज मुत्तहिद नज़र यहाँ पे आ रहा है। क्योंकि एक भी यहाँ पे वो बंदा नहीं है कि जो ताजर नहीं है। तकरीबन टोटल ये चेयर जो भरी हुई हैं, ये सारी ताजरों से भरी हुई हैं। तो माशाल्लाह ये सारे माशाल्लाह अली हसान असगर के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये बब्बर शेर लाहौर में विन करेगा। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फज़ल करम से ये मुकम्मल तौर पर तमाम लोग इसके साथ इत्तेहाद में शामिल हैं और इंशाल्लाह ये जीतेंगे और मुकम्मल तौर पर ये अपने आप को आगे लेके जाएंगे। ये हीरा इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में छाएगा अल्लाह के हुक्म से। तो मैं मुबारकबाद अगेन देता हूँ जनाब डॉक्टर साहब को, जिनकी ये कावज से ये यहाँ तक काम पहुँचा। इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी इसके ऊपर काम किया। हाजी नवाज पप्पू हैं और इसके अलावा जितनी क़यादत है हाल रोड की है, इन सब को साथ ले कर ये चल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ भी जो लोग इसके अलावा और भी मौजूद हैं, योगा काउंसिल के हवाले से जो लोग मौजूद हैं, हम भी इंशाअल्लाह अली हसान असगर के साथ चल रहे हैं। हमारे पार्ट्स एसोसिएशन के लोग हैं, इसके अलावा ओल्ड मशीनरी के लोग हैं। कुछ दोस्त हमारे आज किसी वजह से यहाँ पे प्रोग्राम में दरोगे वाला के वो किसी प्रोग्राम में किसी वजह से नहीं आ पहुँचे, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी आएंगे। वो भी अली हसान असगर के साथ हैं, पहले भी हमने वहाँ पे प्रोग्राम मिलके करवाए हुए हैं। तो तमाम क़यादत अली हसान असगर के साथ है। वो इंशाअल्लाह ताला ये बब्बर शेर पूरे पाकिस्तान में उभरेगा और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी इतनी होगी कि सब देखेंगे ये कामयाबी कहाँ से होगी इतनी ज़्यादा। इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है आज फ्लैटीज़ होटल लाहौर में।
अंजुमन ताजरान हाल रोड इत्तफाक ग्रुप के प्रेसिडेंट हाजी नवाज़ पप्पू की जानिब से एक ग्रैंड डिनर का अहतमाम किया गया था, जिसमें हाल रोड की तमाम एसोसिएशंस ने, जिसमें इत्तफाक ग्रुप, इत्तेहाद ग्रुप और इसके साथ साथ जो मोबाइल पार्ट्स एसोसिएशन है, उन तमाम एसोसिएशन ने शिरकत की है और यूनानिमसली चेयरमैन पीपीजी अली हुस्साम असगर पर अपने एतमाद का इजहार किया और इलेक्शन LCCI में अली हुस्साम असगर की पीपीजी की भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया है। आज लाहौर की तमाम मार्केटों की नुमाइंदगी लीडरशिप फ्लैटी के इस ग्रैंड इवेंट में शरीक है और इस अज़म का इजहार किया गया है कि इलेक्शन LCCI में प्रेसिडेंट के उम्मीदवार अली हुस्साम असगर को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे और जीत का सेहरा PPP अलायंस के सर सजाएंगे। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।